नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की अलग अलग लेटेस्ट अपडेट के बारे में, चाहे वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो, यूपी टीईटी, इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आया रिपब्लिक डे स्पेशल, जिसमें आप सभी 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन ले सकते हैं। सभी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन के लिए 25 से लेकर 27 जनवरी के बीच में अगर आप यहां से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अगर आप आर गौतम 10 लगा कर लेंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। अभी सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे वो एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी या फिर टीचर वैकेंसी या फिर टेट सीटेट से संबंधित कोई भी एग्जाम की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आप सभी को फ्री एक्सटेंशन मिलेगा 6 मंथ का। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी लिंक पे क्लिक करें और सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको आर गौतम 10 लगाकर मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का कहीं ना कहीं अपनी चरम पर देखने के लिए मिल रही है। और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, भर्तियों के मुद्दे को लेकर कोई ना कोई मामला हमेशा आप सभी के सामने तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही आप सभी ने देखा था कि जब लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन जारी थे आचार संहिता से पहले, अलग अलग मांगों को लेकर अभ्यर्थी बैठे हुए थे। चाहे अगर बात की जाए 69,000 की अलग अलग मांगे हों, या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांगे हों, या फिर इसके अलावा अलग अलग भर्तियों को लेकर, चाहे वो यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी की। ऐसा ही कुछ हमें देखने के लिए मिला। अगर बात की जाए रेलवे की भर्तियों को लेकर, हाल ही में अगर बात की जाए छात्रों की तरफ से जब धरना प्रदर्शन दिए गए आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम के अंदर संशोधन के लिए, अभ्यर्थी यहाँ पे कहीं ना कहीं आक्रोशित होते हुए दिखाई दिए और ट्रेनों के अंदर आग भी लगा दी गई, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं। यहाँ पे अखबारों का दावा है कि गया के अंदर अभ्यर्थियों ने 2 ट्रेनों में लगाई आग, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में एक काफ़ी, हम कह सकते हैं, बर्बरता देखने के लिए मिली, जहाँ पे प्रयागराज के अंदर अभ्यर्थियों घरों में घुस घुस कर मारा गया। इसके अलावा अगर बात की जाए बिहार के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला। उसके बाद से सरकार यहाँ पे जागी और छात्रों की बात को लेकर जब विरोध सोशल मीडिया पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने यहाँ से फैसला किया कि आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम को वो यहाँ से रद्द करेंगे और उसके बाद में जो भी यहाँ से फैसला होगा उसको लेकर किया जाएगा। छात्रों के विरोध के बाद में परीक्षा को रद्द करने को लेकर या फिर परीक्षा के परिणाम को रद्द करने का जो फैसला होगा वो यहाँ से कमेटी के माध्यम से किया जाएगा और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं रेलवे ने बनाई कमेटी। दूसरे चरण की परीक्षा को स्थगित करने को लेकर रेलवे ने विभिन्न वर्गों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बीच में अगर बात की है तो यहाँ से खुद से उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया है। उस कमेटी का कार्य क्या होगा कि पहले अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज की जाएंगी, जो कि 16 फरवरी 2022 तक होंगी। और जैसे शिकायतें यहाँ से दर्ज होती हैं उसके बाद में कमेटी के माध्यम से मार्च में अपनी यहाँ से जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। ऐसे में जो भी यहाँ से लेवल 1 की परीक्षा होने वाली थी आरआरबी एनटीपीसी की, उन सभी को यहाँ से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा रद्द भी हो सकती है। काफ़ी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कभी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती यूपीटीईटी की चलते लेट हो जाती है, तो कभी अगर बात की जाए 6800 के चलते। ऐसे में अभी तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक कदम भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। भले ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कहा गया था कि 30 तारीख से इसकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन 30 जनवरी आने वाला है और अभी तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। छात्रों के मन में सवाल ये भी है कि चुनाव से पहले भर्ती पूरी होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि अगर बात की जाए सरकार की प्राथमिकता में तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती बिल्कुल भी नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में यूपीटीईटी था, जो कि पीएनबी के माध्यम से करवा दिया गया। शिक्षा निदेशालय की प्राथमिकता लगभग 6800 की चयन सूची को लेकर है, जो कि अभी भी लटकी हुई है। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, तो पीएनबी के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि अब उनकी यूपीटीईटी की परीक्षा हो चुकी है। आज की तारीख में उनकी तरफ से यहाँ पे आंशिकी को जारी करते हुए आगे के जो कार्य होंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर उनको पूरा किया जाएगा और शिक्षा निदेशालय को परिणाम से संबंधित जो भी समस्या आ रही है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जानकारी जो मिली उसके अनुसार अगर देखें तो इसी सप्ताह एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पीएनबी के
माध्यम से एक मुलाकात शिक्षा निदेशालय में होगी, जहां पे उनसे जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर परिणाम नहीं मिला है तो दोबारा से 45,000 छात्रों की चयन सूची बनाकर यहाँ से शिक्षा निदेशालय भेजी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसी सप्ताह पीएनबी के माध्यम से परिणाम से संबंधित जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। फिर सारा का सारा जो गेम आ जाएगा वो शिक्षा निदेशालय के हाथ में आएगा। शिक्षा निदेशालय पहले से ही 6,800 को लेकर लटका के बैठा हुआ है। तो ऐसे में अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर वो क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि अभी हमारे पास 6,800 का चयन सूची का कार्य जारी है, जिसको लेकर हम क्लियर करने के बाद ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को शुरू कर सकते हैं। अब शिक्षा निदेशालय के ऊपर अभ्यर्थी जाकर दबाव भी बना सकते हैं, जिससे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे बढ़े। अदरवाइज आप सभी जानते हैं, एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ कोरोना है, और तीसरी तरफ आपके अधिकारी जो कि कुछ करना नहीं चाहते। यही वजह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2021 के बारे में। यूपीटीईटी 2021 की ऑफिशियल आंसर की को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि 2017 की आंसर की से आप मिला लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी ऑफिशियल आंसर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन बावजूद इसके यूपीटीईटी 2021 की जो ऑफिशियल आंसर की है वो पीएनबी के माध्यम से जारी की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी डाउनलोड करना चाहते हैं वो कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में जानकारी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। यूपीटीईटी 2021 की आंसर की आज जारी हो जाएगी। यूपीटीईटी आंसर की इस वेबसाइट पे जारी की जाएगी, जिससे कि अभ्यर्थी यहाँ से चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी की आंसर की 27 जनवरी मतलब कि आज की तारीख में update.gov.in पर जारी कर दी जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से आंसर की जारी किए जाने के बाद में अभ्यर्थियों को इस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से 1 फरवरी ऑनलाइन आपत्तियां ली जाएगी। यूपीटीईटी परीक्षा रविवार को प्रदेश के 75 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से कराई गई थी। उसी को लेकर अगर बात की जाए 18 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, मतलब कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में संक्रमण के खौफ को दरकिनार करते हुए लगभग 18,22,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा को भी दिया है। अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार 10 से लेकर 12.5 के बीच में पहली प्राथमिक जो परीक्षा करवाई गई थी उसके अंदर लगभग आप सभी के सामने 13.5 लाख के समथिंग अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 10,73,000 ने परीक्षा को दिया है। फिलहाल आसान भाषा में कहा जाए तो आप सभी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं यूपीटीईटी की आंसर की तो आप सभी को इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर यूपीटीईटी आंसर की के कॉलम पे आप सभी क्लिक करेंगे, उसके बाद अगली विंडो ओपन होगी और वहां से आप सभी यूपीटीईटी की आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इस परीक्षा को रद्द किए जाने की भी मांग की जा रही, लेकिन जब तक हो नहीं जाती उससे पहले आप सभी जानते हैं कि पीएनबी की तरफ से अपना कार्य लगातार किया जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर अभ्यर्थी भी परेशान है। चयन बोर्ड के माध्यम से कहा तो गया था कि 15 तारीख के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन विश्वास उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कई बार ऐसे दावे और वादे भी किए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर तो चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी जो दी जाए उनका कहना है कि हमारे पास अभी तक पदों की संख्या लगभग 5,000 की समथिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि टीजीटी और पीजीटी के शिक्षकों के हैं। इसके अलावा 2,000 पद और हैं जो कि लगभग प्रधानाचार्य के हैं। इन 7,000 पदों को लेकर भर्ती की मांग अभ्यर्थियों के माध्यम से भी की गई थी, लेकिन उनका कहना है कि हमारे माध्यम से पहले समायोजन किया जाएगा, जिसके अंदर लगभग 1,000 पदों पर अभ्यर्थियों का समायोजन हो जाएगा। अभी उसी मामले को लेकर यहाँ पर लटके हुए हैं। चयन बोर्ड फिलहाल प्रधानाचार्य 2013 की भर्ती को लेकर जुटा हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर उसने कहा था कि 30 तारीख तक मुझे भर्ती पूरी करनी है। 30 तारीख नज़दीक आ चुकी है, लेकिन अभी तक उसके इंटरव्यू शुरू नहीं हुए हैं। यही वजह है कि चयन बोर्ड के माध्यम से किसी और भर्ती को लेकर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। पहले चयन बोर्ड के माध्यम से 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती को पूरा किया जाएगा, उसके बाद में समायोजन के मुद्दे को लेकर जिस पर लगभग 1,000 सीटें यहाँ से और कम हो जाएंगी। इन 1,000 सीटों को देने के बाद में समायोजन हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ से नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कार्य शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चयन बोर्ड के सामने छात्रों की तरफ से एक और नई मांग रखी गई। उनका कहना है कि एक बार फिर से यहाँ से रिक्त पदों के अध्याचन मांग लिए जाएं, जिससे कि रिक्त पदों की संख्या अगर बढ़ती है तो बेहतर होगा। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से तदर्थ शिक्षकों के 22,000 सीटों को जोड़े जाने की मांग की जा रही है। अब जुड़ेंगे कि नहीं ये फैसला करना होगा चयन बोर्ड को या फिर चयन बोर्ड के अधिकारियों को, लेकिन अभ्यर्थियों की तो मांग है कि तदर्थ शिक्षकों के 22,000 सीटों को जोड़ा जाए।
तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 खाली सीटों के बारे में। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी मुझसे 22,000 को लेकर पूछ रहे थे कि सर 22,000 सीटों को लेकर अब क्या फैसला हो सकता है, आगे क्या चल रहा है, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही है और भी तमाम अलग अलग चीज़ें हैं। तो 22,000 को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से आरक्षण के मुद्दे को 6,800 सीटें देकर ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ 22,000 को लेकर सरकार पहले से ही बैकफुट पर थी, कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी तक 22,000 को लेकर आगे की जो कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, 68,500 के अंदर जोड़े जाने की बात की जा रही है, मतलब कि कहीं ना मांग की जा रही है, बात नहीं की जा रही, मांग की जा रही है, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से 30-33 के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट के अंदर एक और याचिका दाखिल कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार तो फिलहाल चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। अब 22,000 का मुद्दा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला हुआ है। उसकी वजह यही है कि जैसे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही थी, लेकिन उस समय आप सभी जानते हैं कि चुनावी आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, तो 22,000 और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे लगातार उछलते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं थोड़े शांत हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे चुनावी आचार संहिता लग चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी मुझसे पूछेंगे सर आप 22,000 की भी जानकारी दिया करें, तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 22,000 के मामले को लेकर अभी फिलहाल कुछ चल नहीं रहा, जिसकी वजह से ना तो कोई जानकारी निकल के आई है और ना ही 22,000 को लेकर अब आगे कुछ होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। बाकी अब क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन आता है, उसके बाद जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाएगी। लेकिन 22,000 के मुद्दे को लेकर अभी फिलहाल सरकार पूरी तरीके से मौन है। मामला हाईकोर्ट में गया हुआ है 30-33 का, लेकिन उस पर भी कुछ होने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 6,800 की चयन सूची को लेकर, सरकार की ओर से चुनावी आचार संहिता से पहले छात्रों को 6,800 की चयन सूची जारी कर दी गई। छात्र भी यहाँ पे खुश हैं कि हमें 6,800 के अंदर चयन कर लिया गया, लेकिन अब अभ्यर्थी परेशान भी हैं कि भाई हमें यहाँ पे नाम भी लिख करके बिठा दोगे या फिर नौकरी भी दोगे। ऐसे में अगर बात की जाए 6,800 के बारे में, तो यहाँ पे हाईकोर्ट के अंदर लगातार कई अलग अलग मामलों को लेकर सुनवाइयाँ जारी हैं। पिछले 2 दिन पहले हुई सुनवाई के अंदर भी सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली कि 6,800 की चयन सूची पे स्टे लगा दिया गया है, लेकिन उस पर स्टे नहीं लगाया गया था। लेकिन एक बार फिर से हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है, जो कि 6,800 की चयन सूची को लेकर है। अब उसमें देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से 6,800 की चयन सूची को लेकर क्या यहाँ से अनुमति दी जाती है या नहीं, क्योंकि ये जो याचिका दाखिल की गई है वो ओबीसी के अभ्यर्थियों के माध्यम से है। 6,800 के अंदर भी ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं, लेकिन कुछ और ओबीसी एससी के अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि इस भर्ती के अंदर 18,000 सीटों को जोड़ा जाए, उनकी तरफ से याचिका दाखिल करते हुए 6,800 को चुनौती दी गई है। अब देखना होगा कि 6,800 की चुनौती को लेकर हाई कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि पिछली बार स्टे को लेकर मामला बन रहा था लेकिन दिया नहीं गया था और मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर आज या कल में फिर सुनवाइयाँ लगातार जारी हैं। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन 6,800 को लेकर सरकार अभी जानकारी जो दी जा रही थी उसके अनुसार 1 सप्ताह के अंदर आप सभी की नई चयन सूची जारी करने को लेकर विचार कर रही है। अब देखना होगा कि चयन सूची जारी होती है या फिर हाईकोर्ट से कुछ और देखने के लिए मिलता है। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।